हेलो स्टूडेंट, आज की कक्षा में हम बात करेंगे लुई अठारहवां। लुई अठारहवां के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इससे पहले दो शासक बदल चुका था। पहला था लुई 16वां और दूसरा था नेपोलियन बोनापार्ट। तो आप लोग के थोड़ा सा उससे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहला आप लोग के था लुई 16वां। लुई 16वां, तो लुई 16वां की सबसे पहले ये कैसा राजा था? ये राजा था, कैसा राजा था? तो निरंकुशवादी राजा था। कैसा राजा था ये? निरंकुशवादी था। कैसा था? निरंकुशवादी। निरंकुश निरंकुशवादी। कैसा राजा था? निरंकुशवादी राजा था। लुई 16वां किस राजवंश से आते थे? तो बुबरो राजवंश से आते थे। किस राजवंश से आते थे? तो बुबरो राजवंश से आते थे। बुबरो राजवंश। बुबरो राजवंश से, किस राजवंश से आते थे? बुबरो राजवंश से आते थे। अब लुई 16वां की मृत्यु एग्जाम में पूछता, तो 1793 ईस्वी में लुई 16वां की मृत्यु हुआ था। 1793 ईस्वी में लुई 16वां की मृत्यु के बाद एक नया राजा बना था, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि पहले क्या था? वो सेनापति थे। इससे पहले क्या था? सेनापति था। जब लुई 16वां की मृत्यु हो गया तो राजा का पद क्या हो गया था? खाली हो गया था। उसके बाद शासक आए थे नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। तो सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त, बोलो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, जन्म यानी कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म पूछेगा तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म। इसका मृत्यु भी पूछता है एग्जाम में। इसका मृत्यु, नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु कब हुआ था? 1815 में। कितना कब हुआ था? 1815 में इसका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1815 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। अब जब इसका मृत्यु हो गया था तो इसका मृत्यु होने के बाद एक अगला शासक क्या था? लुई 16वां। इसका पूरा नाम भी पूछता था। नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा नाम आप लोग केवल यहाँ डी लगा दीजिएगा। डी क्या आ जाएगा? बोनापार्ट क्या आ जाएगा? डी बोनापार्ट। बचपन का नाम वही पूरा नाम, बचपन का नाम या क्या पूरा नाम। अगर पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा नाम या बचपन का नाम, दोनों क्या है? सेम है। क्या बताइएगा? डी नेपोलियन डी बोनापार्ट। अब यहाँ से क्या होता है? इसका मृत्यु होगा था 1815 के बाद एक नया शासक कौन बनता है? लुई 18वां। अब लुई 18वां अगर पूछ दिया जाए तो फ्रांस का नया राजा कौन बना? लुई 18वां बना। कौन बना? लुई 18वां। तो लुई 18वां कैसा शासक था? उदार शासक था। कैसा शासक था? ये उदार शासक था, यानी कि जनता के हित में क्या करता था? सोचता था। यानी कि जनता के हित, यानी कि जनता के बारे में क्या करता था? ये सोचता था। तो जनता के लिए एक कानून लागू किए। कौन लागू किए थे? लुई 18वां। ये कानून लागू किए थे कि सभी जनता के क्या था? बराबर अधिकार होना चाहिए। यानी कि जनता के हित में समान नागरिक संहिता लागू किया। कौन लागू किया? समान नागरिक संहिता। इसका मतलब होता है कि सभी नागरिक का समान अधिकार, यानी कि बराबर बराबर क्या होना? अधिकार होना। क्या अधिकार? बराबर अधिकार। यानी कि सबको क्या मिला? बराबर अधिकार मिला। तब यहाँ से जनता क्या किया कि चलिए एक काम तो अच्छा हुआ, इस शासक ने क्या किया कि सभी जनता को समान अधिकार दिया, यानी कि सभी पे लागू कर दिया समान अधिकार। लेकिन इसका दुर्भाग्य ये होता है कि प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक में जानते हैं ना, प्राकृतिक जो होता है ना, प्राकृतिक कोई भी हो, प्राकृतिक कारणों से क्या हुआ? लुई 18वां की मृत्यु हो गया। कब हुआ था लुई 18वां की मृत्यु? याद रखिएगा 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो गई थी। समझ गए ना?
तो आप लोग का लुई 18वां की मृत्यु पूछे तो 1800 कब 24 में किस कारणों से? प्राकृतिक कारणों से। कोई भी चीज हो प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक से इसका मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद मृत्यु होने के बाद नया सम्राट फिर बनता है। नया सम्राट कौन बनता है? चार्ल्स एक्स। इसको हम चार्ल्स दसम के बारे में पढ़ते हैं। दशक, चार्ल्स दसम के बारे में भी इसको हम क्या करते हैं? बोलते हैं, यानी एक्स। इस तरह से एक्स को हम मैथ में क्या बोलते हैं? रोमन अंक में 10। तो चार्ल्स दसम। तो अगला शासक कौन होता है? चार्ल्स दशक। अब बताइए, तो चार्ल्स दशक ये कैसा शासक था? तो ये भी क्या था? निरंकुश, निरंकुश, निरंकुश शासक था। कैसा शासक था? निरंकुशवाद था। ये भी क्या? जनता के हित में ही नहीं सोचता था। जैसे ही लुई चार्ल्स एक्स आया तो सबसे पहले कानून को हटा दिया। समान नागरिक संहिता, जो सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिला, इस कानून को क्या कर दिया था? हटा दिया था। अब उसके बाद शासक क्या था? तो निरंकुशवादी शासक था, रूढ़िवादी था। कैसा वादी था? रूढ़िवादी था। यह क्या था? महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब अपने ही हित में सोचता था। ये जो राजा था ना, अपने ही बारे में, अपने यानी कि अपने ही बारे में सोचता था, जनता को भलाई नहीं करता था, यानी कि अपने ही महत्व के बारे में सोचता था। तो चार्ल्स एक कैसा व्यक्ति था? तो महत्वाकांक्षी था। कैसा था? महत्वाकांक्षी था। अब यहाँ से चार्ल्स एक्स ने एक प्रधानमंत्री बनाया, यानी कि इससे तो पद नहीं ना सगरो चलेगा, पूरा जनता नहीं चलेगा। तो इसने एक अपने हिसाब से एक प्रधानमंत्री चुना, जो कि चार्ल्स एक्स ने प्रधानमंत्री चुना। उस प्रधानमंत्री का नाम है पोलिग्नेक। क्या है? पोलिग्नेक। पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। तो पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया तो इसी तरह से भी ना होगा, इसके हिसाब से ही बनाया। तो चार्ल्स एक्स से हिसाब से ना काम करेगा। तो अब देखिए, पोलिग्नेक ने था इस समानतों का नेता था। कैसा नेता था? समानतों का नेता था। घोर निरंकुशवादी था। समझिए, जिस तरह से आप लोग का लुई 16वां था, घोर निरंकुशवादी राजा था ना, घोर निरंकुशवादी था। और यहाँ पे निरंकुशवादी था। जैसे ही प्रधानमंत्री पोलिग्नेक बना, तो प्रधानमंत्री बनते ही ये जो था, जो लुई 18वां ने एक उदार शासक था, जो ये समान नागरिक संहिता लागू किया था, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देना। सबसे पहले उसको क्या कर दिया? खत्म। सबसे पहले उसको क्या कर दिया? खत्म किया। तो खत्म किया तो वो जनता के पास पे आक्रोश तो होगा ना, हम लोग का समान अधिकार मिला था। तो यहाँ से समान नागरिक संहिता को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। कौन खत्म किया? पोलिग्नेक। जैसे ही प्रधानमंत्री बना, ये क्या कर दिया? समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया। और समाप्त करके एक विशेषाधिकार कानून बनाया, यानी कि विशेषाधिकार लागू कर दिया। क्या कर दिया? विशेषाधिकार लागू कर दिया, जो कि 25 जुलाई 1830 को मताधिकार से वंचित कर दिया। यानी कि जो 25 जुलाई 1830 को मताधिकार मतलब क्या होता है? जो वोट देते हैं आप लोग, उसको क्या कर दिया? अधिकार मतलब कि वंचित कर दिया। अब बताइए, हम लोग के पास एक राइट था, एक था जो कि मताधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार सबके होता है। सबके पास है कि ना है? सबके पास है। जब उस कहीं क्या कर दिया? बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो हम लोग के पास तो कुछ नहीं बचा। कुछ बचा? नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा। तो इस हिसाब से जब मताधिकार के वंचित कर दिया, यानी कि वोट देने से इनकार कर दिया, जब बंद कर दिया, तो जस्ट उसके अगले दिन ही, यानी कि 26 जुलाई, अगले दिन ही क्या कर दिया? जनता गुस्से में जनता क्या हो गया? सड़क पर आ गया। किस पर आ गया? सड़क पर आ गया। यानी कि 26 जुलाई को जनता गुस्से से सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू हो गया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, जनता ने सोचा कि हमारे पास तो एक ही था जो कि वोट देने का अधिकार, अगर वोट देने का अधिकार वंचित कर दिया, बंद कर दिया, तो क्या कभी भी बताइएगा जनता अपने मन से शासक को चुन सकते हैं? प्रधानमंत्री बना सकता है? अपने मन से नहीं। अगर ये वंचित कर दिया तो राजा यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा। तो वंचित कर दिया तो अगले दिन क्या करे? आक्रोश हुआ, आक्रोश फूटा, जनता में गुस्सा हुआ, तो रोड पर क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ही आंदोलन शुरू किया तो
इसके मन में डर पैदा हो गया। चार्ल्स एक्स के मन में क्या हो गया? डर पैदा हो गया। डर पैदा हो गया इस कारण से कि जिस तरह से लुई सलामा की मृत्यु हुआ था ना गेलेना पर, जिस तरह से एकदम बेहतरीन, मतलब कि इतना घटिया तरीके से लुई सलामा की मृत्यु हुआ था, उसी डर से ये सोच लिया चार्ल्स एक्स के कि हमारे भी उसी तरह से मृत्यु न हो जाए, जान से नहीं मार डाले। तो जनता के डर से कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया क्योंकि इंग्लैंड एक सेफ जगह था। कहाँ भाग गया था? तो 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स एक्स से डर कर इंग्लैंड भाग गया। जनता के डर से इंग्लैंड भाग गया इस कारण से क्योंकि लुई सलामा की जिस तरह से हत्या हुआ, हमारे भी हत्या ना हो जाए, इसी तरह से कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड भाग गया। तो यहाँ से भाग गया तो क्या होगा? यहाँ पे बुबरो राजवंश का क्या हो गया? समाप्ति हो गई। किसका इस राजवंश का क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो बुबरो राजवंश की समाप्ति हो गई और फ्रांस में कैसा शासक आ गया? राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र आ गया। अब यहाँ से संवैधानिक राजतंत्र आ गया, इसके बाद नया शासक कौन बना? तो नया साम्राज्य कौन बना? आर्नेक वंश का। आर्नेक वंश, कौन वंश आ गया? यहाँ से था बुबरो राजवंश, अब नया एक वंश चालू होता है, आर्लियस। क्या लिखल है? आर्लियस। तो आर्लियस वंश का शासक, यानी कि यहाँ से आर्लियस वंश शुरू हुआ। उसका शासक कौन था? लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। अब यहाँ से आप लोग के लुई फिलिप के बारे में अगले क्लास में आप लोग का क्या करेंगे? बताएंगे, जो कि नया साम्राज्य किस तरह से इस वंश चलता है, आर्लियस वंश किस तरह से चलता है, किस तरह से जनता के हित में काम करता है। लुई फिलिप के बारे में अगले क्लास में आप लोग के लिए क्या करेंगे? बताएंगे। तब तक इतना आप लोग समझिए और याद करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।